गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स सीखेंगे। ओमिशन यानी ओमिट करना, लीव आउट करना, या हम सीखेंगे कि कहाँ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमने सीखा कि कौन कौन सी जगह हमें आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, जैसे रिवर्स के नाम के साथ, हॉली बुक के नाम के साथ आर्टिकल आता ही है। उसी तरह से कुछ कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ओमिशन ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस। यानी सामान्यतः खाने के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो हमें यहाँ पे जनरल सेंस में लंच के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल हो गया कि जब हम नॉर्मली जब मील्स के नाम की बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे ही डिनर इज़ रेडी, तो यहाँ पे भी जनरल सेंस में डिनर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, यानी मैं सामान्यतः 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे भी जनरल सेंस में ब्रेकफास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जनरल सेंस में मील्स के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, पर इसमें नोट करने वाली बात हो जाएगी, वी यूज़ ए व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एट्सेट्रा। यानी मील्स के नाम से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज़ किया है तो उससे पहले हम ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो आई हैड लेट लंच टुडे, तो यहाँ पे ये लंच से पहले ये एडजेक्टिव लेट का यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर वोवल साउंड होती तो एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट से पहले गुड एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जनरल सेंस में जब हम मील्स की बात करते हैं तब उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, पर अगर मील्स के नाम से पहले एडजेक्टिव का भी यूज़ किया गया है तब हम उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दूसरी नोट करने की बात हो जाएगी, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ मील व्हेन वी स्पेसिफाई देम। यानी यदि हम किसी मील को डेफिनेट बनाते हैं, उसके साथ एडजेक्टिव क्लोज या प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ करके उसको डेफिनेट बनाते हैं, तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे लंच दैट वी हैड यस्टरडे वाज वेरी डिलीशियस, यहाँ पे लंच के साथ में हमने ये एडजेक्टिव क्लोज यूज़ किया है, दैट वी हैड यस्टरडे, यानी हम किसी खास लंच के बारे में बात कर रहे हैं। वो लंच जो हमने कल खाया था वाज वेरी डिलीशियस, वो बहुत डिलीशियस था। तो यहाँ पे इस नाउन को एडजेक्टिव क्लोज लगा के हमने डेफिनेट बनाया है और नाउन डेफिनेट हो गई, इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दैट का यूज़ किया जाएगा। तो हो जाएगा द लंच दैट वी हैड यस्टरडे वाज वेरी डिलीशियस, यानी वह लंच जो हमने कल रात को खाया था वो बहुत डिलीशियस था। नेक्स्ट नोट करने की बात हो जाएगी, जब कोई नाउन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए अंडरस्टूड हो, नोवन हो कि हम किस किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तब उस नाउन को डेफिनेट माना जाता है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम किसी लंच के बारे में बात कर रहे हैं किसी से और सामने वाले को भी पता है कि हम किस मील के बारे में बात कर रहे हैं, तब उसको डेफिनेट माना जाएगा और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम किसी से पूछते हैं हाउ वाज द लंच, तो बोलने वाले को भी पता है कि कौन से लंच के बारे में बात हो रही है और सुनने वाला भी जानता है कि भाई कौन से वाले लंच के बारे में बात की जा रही है। तब इसके ये दोनों के लिए नॉन है, इसलिए ये डेफिनेट है और इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो हमने सीखा कि मील्स के नाम से पहले वैसे जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, पर अगर मील्स के नाम के साथ हम एडजेक्टिव क्लोज या प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के उसको डेफिनेट बनाते हैं, या मील्स का नाम दोनों के लिए, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के लिए नॉन है, तब उसको डेफिनेट माना जाएगा और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ही किसी भी मील के नाम के आगे अगर एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है तो
उस एडजेक्टिव से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट ओमिशन हो जाएगा कि लैंग्वेजेस के नाम, भाषाओं के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी जो भी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जितनी भी भाषाएं हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का नाम है, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। दे स्पीक पंजाबी एट होम, तो ये भी लैंग्वेज का नाम है, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं ए हिंदी मूवी, एन इंग्लिश मैगज़ीन, तो यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज़ हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है वो मूवी के लिए किया है, हिंदी के लिए नहीं। ये एडजेक्टिव है जो इस मूवी को मॉडिफाई कर रहा है कि हिंदी मूवी, वो मूवी हिंदी में थी इसलिए। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव का यूज़ हमने किया है वो मूवी इस नाउन के लिए किया है। ये जो लैंग्वेज का नाम है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। वैसे ही एन इंग्लिश मैगज़ीन, तो यहाँ पे एन का यूज़ मैगज़ीन के लिए किया है। इंग्लिश के लिए हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, ये एडजेक्टिव है जो मैगज़ीन को मॉडिफाई कर रहा है। यदि हम उस भाषा से संबंधित किसी अन्य चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्य चीज़ के लिए आर्टिकल आ सकता है। यहाँ पे हमने इंग्लिश से रिलेटेड मैगज़ीन है, यानी इंग्लिश की मैगज़ीन है, इसलिए हमने मैगज़ीन के लिए आर्टिकल का यूज़ किया है। वैसे ही मूवी के लिए हमने आर्टिकल का यूज़ किया है जो कि हिंदी में बनी हुई है। तो लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, परंतु अगर उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई अन्य चीज़ के बारे में हमको बात करनी है तो उस चीज़ के लिए आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। अब ये एक नोट करने की बात है कि आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम नेशनलिटीज़, यानी कुछ नेशनलिटीज़ के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वो नेशनलिटीज़ वो होती हैं जिसकी स्पेलिंग या तो ISH से एंड होती है, जैसे द ब्रिटिश, तो इसकी स्पेलिंग ISH से एंड हो रही है, तो इस नेशनलिटीज़ के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। या फिर जिस नेशनलिटीज़ की स्पेलिंग CH से एंड होती है, जैसे फ्रेंच, डच, तो इनके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसी तरह से कुछ नेशनलिटीज़ जिनकी स्पेलिंग ESE से एंड होती है, जैसे द चाइनीज़, तो उस नेशनलिटीज़ के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो जनरली कुछ ऐसे नाम होते हैं जो भाषा के लिए और नेशनलिटीज़ के लिए कॉमन नाम होते हैं, जैसे फ्रेंच, तो ये भाषा का नाम भी है और नेशनलिटीज़ का नाम भी है, तो हम कह सकते हैं द फ्रेंच। तो जब हम ये कहते हैं द फ्रेंच तो हमारा मतलब होता है फ्रेंच पीपल, यानी यहाँ पे हम ये जो फ्रेंच वर्ड हमने यूज़ किया है वो नेशनलिटीज़ के लिए यूज़ किया है, नेशनलिटी के लिए यूज़ किया है। कैसे पता चल रहा है? ये आर्टिकल हमने द लगाया है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं फ्रेंच तो इसका मीनिंग हो जाएगा हम फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि कुछ नेशनलिटीज़ जिनकी स्पेलिंग CH, ISH, ESE इससे एंड होती है, उन नेशनलिटी के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तब हम जब ये कॉमन नेम हो गया ना दोनों के लिए, नेशनलिटी और लैंग्वेज का, तो अगर इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ किया गया है तब हमें समझना चाहिए हम नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, और ये आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम बात लैंग्वेज की कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। इस बात को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द ब्रिटिश स्पीक ब्रिटिश, तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज के लिए भी यूज़ किया जाता है और नेशनलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तब इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तब इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है।
तो नोट हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, परंतु कुछ नेशनलिटीज़ या राष्ट्रीयता के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, और उन नेशनलिटी की स्पेलिंग ISH, CH या ESC से एंड होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट ऑमिशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।